लगा। वक्फ बोर्ड होती कौन है? 3 बार उनका केस ना डिसमिस हो चुका है, फिर भी अपने बचने के लिए वक्फ को देता है। ऐसा बिल्कुल हटनी चाहिए, जड़ से वक्फ बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। दुकान वाला मिलजुल के ले लो, सेटलमेंट कर लो, 4-5 लाख रुपए ले लो। मैं क्यों लूँ अपनी दुकान के 4-5 लाख रुपए? तो मेरा किराएदार है, पर्चियाँ हैं जी मेरे पास सारी। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा और मेरा नाम है महक शर्मा। तो फिलहाल आज मौजूद हूँ जंतर मंतर में, जहाँ पर हिंदू समुदायों के द्वारा एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है लोगों के द्वारा वक्फ बोर्ड के खिलाफ। यहाँ के जो हिंदू समुदाय है वो चाहता है कि वक्फ बोर्ड यहाँ से जल्द हट जाए। तो उसी की तरह वक्फ बोर्ड का एक पीड़ित यहाँ पे एक शख्स हमारे साथ मौजूद है। तो आइए उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या दिक्कतें उनको इसके सामने आई है। तो नमस्कार सर, पहले एक बार आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम कमल किशोर सादरा तेलीवाड़े से हूँ। तो सर फिलहाल साहब यहाँ बात चल रही है कि वक्फ बोर्ड के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, तो आपकी क्या दिक्कतें यहाँ पर सामने आई उसके बारे में? हमारी दुकान थी, वो हमारा किराएदार है, मोमडन है, हमें है 150 रुपये महीना देता था। ये रही उसकी सारी पर्चियाँ, देखो ये पर्चियाँ हैं, हर महीने 150 रुपये देता। कोर्ट ने ऑर्डर कर दिए थे सन 95 में, हमें किराया देने लगा। उसने अपने बचने के लिए वक्फ को जाके किराया देने लगा। वक्फ बोर्ड होती कौन है? जज ने बोला वक्फ बोर्ड है कौन? 3 बार उनका केस ना डिसमिस हो चुका है, फिर भी अपने बचने के लिए वक्फ को देता है। फिर अपने दोस्त से, ये रे कागज, ये शाकिर नाम है इसका, अपने दोस्त से केस डलवा दिया हमारे मकान पे। बताओ, वहाँ पे सभी मोमडन है, टर्मिनल में चल रहा है पटियाला कोर्ट, वहाँ सभी मोमडन है। आप ही के खिलाफ केस करवा दिया गया? हमारे घर पे केस डलवा दिया। अच्छा, बताओ, तो अपनी दुकान बचाने के लिए। वो है हमारा किराएदार, कागज है हमारे पास, सब कुछ है। ये एसडीएम ने दिया था, ये बलवीर सरन है, उसके नाम सारी प्रॉपर्टी ITI लगाई थी 2005 में। ये भी कागज है, एसडीएम ने बोली कोई वक्फ की जगह नहीं है, ये बलवीर सरन है उनकी जगह। हमने जो प्रॉपर्टी खरीदी थी, ये हमारी प्रॉपर्टी के कागज हैं। पहले उर्दू में थे, मैंने हिंदी में करा लिए जी। इस तरीके से अपने बचने के लिए वक्फ का सहारा लेता है। वक्फ बड़ी जल्दी हटनी चाहिए, बिल्कुल साफ होनी चाहिए। ये वक्फ पे इतनी पावर है, वो जिस मर्जी के मकान पे केस डाल सकते हैं। ये कांग्रेस नेहरू जी 2013 में ये पावर देके चले गए। ऐसा बिल्कुल हटनी चाहिए, जड़ से वक्फ बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। यहाँ पर भी प्रोटेस्ट चल रहा है, अभी लोग बात कर रहे हैं वक्फ बोर्ड के हटने के लिए, आप भी यहाँ पर प्रोटेस्ट में आए हैं। तो क्या आप इन सब चीज़ों के समर्थक हैं और क्या आपको लगता है कि सरकार इनकी हटाएगी, वक्फ बोर्ड हटाएगी? सरकार बिल्कुल हटाएगी, वक्फ को बिल्कुल साफ करेगी। मोदी जी हैं, बिल्कुल साफ करेंगे। अमित शाह ने बोला भी, हरियाणा में जब चुनाव हुए थे, अमित शाह ने बोला था वक्फ बोर्ड को हम बिल्कुल हटा कर साफ कर देंगे। अच्छा, तो आपको उम्मीद है कि जिस तरह से प्रोटेस्ट यहाँ हो रहा है वक्फ बोर्ड हटेगी जरूर मैडम। कब से इस चीज का पीड़ित है आप? इसके 2095 में ऑर्डर हो गए थे हमारे। अच्छा। हमारे 2098 में दादा एक्सपायर हो गए थे, फिर 1995 में हमारे ऑर्डर हो गए थे, 98 में हमारे दादा खत्म हो गए थे। फिर उसके बाद मैंने 2018 में मैंने केस डाला, फिर वक्फ को बीच में लिया। उससे पहले वक्फ बीच में नहीं आई, उसके बाद वक्फ आती जब मैं इसके ऊपर केस डालता हूँ। तो अभी क्या सरकार का इसके ऊपर क्या कहना है? सरकार बस तारीख पे तारीख मिलती है, 6 महीने की तारीख मिलती है। अभी तो न्याय आपको नहीं मिला इस चीज। उसने ये भी बोल दिया मैं कोर्ट में किराया जमा कर देता हूँ, फिर वो हाई कोर्ट चला गया। हाई कोर्ट से बोला दोबारा डिसीजन लो इसके, अब दोबारा से होगा। 4 बार से हमारी जज नहीं आ रही, जब भी डेट होती है जज नहीं आती है। 4 बार से ऐसा हो रहा है। बताओ, जज ही नहीं आ रही, अगर केस है केस के अंदर जज ही नहीं आ रही, आप लोगों को न्याय से कहता है दुकान वाला मिलजुल के ले लो, सेटलमेंट कर लो, 4-5 लाख रुपए ले लो। मैं क्यों लूँ अपनी दुकान के 4-5 लाख रुपए? तो मेरा किराएदार है, पर्चियाँ हैं जी मेरे पास सारी। इस तरीके से बोलता है वो मुझे। वक्फ का सहारा लेके, वो वक्फ का सहारा लेके वक्फ को किराया देने लगा है। एक तरफ बात करते हैं कि मुसलमान हमें अधिकार नहीं मिल पा रहा, और यहाँ पर तो हिंदुओं की जमीन हड़पने को, हिंदुओं की जमीन है, जिस मर्जी पे केस डाल सकती है। बताओ जी, तो फिलहाल जिस तरह से आप यहाँ देख रहे हैं, बातचीत सुन रहे हैं कि मुसलमान जो इनके किराएदार है, उन्होंने वक्फ का सहारा लेकर के इनके ऊपर ही केस कर दिया, इनके घर के ऊपर केस डाल दिया है। और उनका कहना ये भी है कि सेटलमेंट कर लिया जाए 4-5 लाख रुपए लेके। लेकिन यही दिक्कत यहाँ पे हिंदुओं की आस्थाओं के साथ हो रही है कि उनकी से निकलवाया था जी मैंने, खसरा नंबर होता है, बलवीर सरन की जगह है ये। हमारे वहाँ पे
लोन भी हो रहे हैं, लोग वहाँ बेच के भी जा रहे हैं। कोई वक़्फ़ की जगह होती, कोई लोन नहीं होता, ना कोई बेच के जाता, सबकी पक्की रजिस्ट्री भी हो रही है। वक़्फ़ का एक फर्जीवाड़ा है, ये सब फर्जीवाड़ा कर रहे हैं और कुछ नहीं है। जी, तो फिलहाल जिस तरह से बात कही जा रही है कि वक्त एक फर्जीवाड़ा के नाम यहाँ दे दिया गया है, तो यहाँ पे लोगों का तो सिर्फ यही कहना है, भी कब्जा करेगा, वक़्फ़ का नोटिस भिजवा दो, कब्जा हो जाता है। बिल्कुल ऐसे करते हैं ये। मतलब मुसलमान अगर वक्फ का अगर उसने नोटिस भिजवा दिया तो वो कब्जा के अंदर जमीन आ गई है। तो इसी चीज़ को हटाने के लिए यहाँ काफ़ी युवा तैनात हुए, काफ़ी हज़ारों में भीड़ तैनात हुई है और यहाँ बात कर रही है कि जैसे तैसे वक्फ बोर्ड के खिलाफ बात की जाए, वक्फ बोर्ड हटाया जाए और हिंदुओं को उनकी आस्थाओं को ठेस ना पहुँचाई जाए। इसी के साथ आप देख रहे थे दिल्ली क्राइम मोर्चा। मेरा नाम है महक शर्मा।